दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में, जो एक गंभीर और उभरता हुआ खतरा बनता जा रहा है। यह एक रेयर वायरल बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है, खासकर बंदरों और अन्य जंगली जानवरों से। यह चेचक वायरस की तरह ही है, लेकिन इसमें तकलीफ थोड़ी कम होती है। हालांकि इसके लक्षण और प्रभाव गंभीर हो सकते हैं। कुछ सालों में मंकी पॉक्स के केसेस, स्पेशली मध्य और पश्चिम अफ्रीका में बढ़ते देखे गए हैं। यह बीमारी वहां के ग्रामीण इलाकों में अधिक पाई जाती है। इस बीमारी ने पूरी दुनिया में चिंता बढ़ा दी है और इसे एक नए ग्लोबल हेल्थ थ्रेट के रूप में देखा जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस पर ध्यान दिया है। भारत, जहां बहुत लोग रहते हैं, इस वायरस के फैलने के खतरे में है। यहाँ की घनी आबादी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी इसे और भी गंभीर बना सकती है। यह निबंध मंकी पॉक्स वायरस के बारे में डिटेल्स में बताएगा, जैसे कि इसके लक्षण, इसका फैलाव और इससे बचाव के उपाय। इसमें इसके लक्षण जैसे बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और त्वचा पर चकत्ते शामिल हैं। ये सब यह वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। अफ्रीका पर इसका क्या असर हुआ है, वहां के लोग कैसे इससे जूझ रहे हैं और वहां की स्वास्थ्य सेवाएं कैसे इस पर प्रतिक्रिया दे रही हैं, और भारत के लिए क्या खतरा है। यहाँ की सरकार और स्वास्थ्य संगठन कैसे इससे निपटने की तैयारी कर रहे हैं, इन सब पर बात होगी। हमें इस बीमारी के बारे में जागरूक रहना होगा और इसके फैलाव को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे। मंकी पॉक्स ने अफ्रीकी क्षेत्र, खासकर मध्य और पश्चिम अफ्रीका के देशों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वहां हेल्थ सर्विसेज की कमी और लोगों को इसके बारे में जानकारी न होने से हालात और भी बदतर हो गए हैं। 2022 की शुरुआत में नाइजीरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और कैमरून जैसे देशों में मंकी पॉक्स के केसेस में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिससे वहां के हेल्थ सिस्टम्स पर बहुत दबाव पड़ा। स्थिति कितनी गंभीर है, यह समझने के लिए आइए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का उदाहरण लेते हैं, जहां 2022 में मंकी पॉक्स से लगभग 28,000 लोग बीमार हुए और 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मंकी पॉक्स के लक्षण आमतौर पर संक्रमण के 6 से 13 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। यह वायरस के शरीर में प्रवेश करने के बाद धीरे धीरे विकसित होते हैं और शुरुआत में हल्के होते हैं। शुरुआत में इसके लक्षण चेचक जैसे ही होते हैं, लेकिन थोड़े कम गंभीर होते हैं। यह लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं और समय के साथ अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। इसमें बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, पीठ दर्द, सर्दी लगना और थकान होना शामिल है। बुखार आमतौर पर 38.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है और यह लक्षण संक्रमण के पहले संकेत होते हैं। चेचक के विपरीत मंकी पॉक्स के कारण गर्दन और बगल में गांठें, लिम्फ नोड्स सूज जाती हैं। यह सूजन संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का हिस्सा होती है। बुखार शुरू होने के 1 से 3 दिन बाद चेहरे पर दाने निकल आते हैं, जो बाद में शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाते हैं। यह दाने छोटे छोटे फफोले के रूप में शुरू होते हैं और बाद में पपड़ी बन जाते हैं। दाने सबसे पहले चेहरे पर दिखाई देते हैं और फिर हाथों और पैरों पर भी फैल जाते हैं। यह दाने खुजली और दर्द का कारण बन सकते हैं और धीरे धीरे सूखकर गिर जाते हैं। यह लक्षण आमतौर पर 2 से 4 हफ्ते तक रहते हैं और बिना इलाज के भी ठीक हो जाते हैं। हालांकि कुछ मामलों में यह संक्रमण गंभीर हो सकता है और चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए मंकी पॉक्स के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना महत्वपूर्ण है। मंकी पॉक्स वायरस संक्रमित जानवरों या मनुष्यों के संपर्क में आने से फैलता है। यह वायरस मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां जंगली जानवरों के साथ मानव संपर्क अधिक होता है।
संक्रमित जानवरों के साथ सीधे संपर्क में आने से यह वायरस आसानी से फैल सकता है। जानवरों से मनुष्यों में संचरण संक्रमित जानवरों के काटने या खरोंचने, उनके शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ के संपर्क में आने या दूषित चीजें जैसे बिस्तर से हो सकता है। इसके अलावा संक्रमित जानवरों के मांस का सेवन करने से भी यह वायरस फैल सकता है। इसलिए जानवरों के साथ संपर्क में आने पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। एक इंसान से दूसरे इंसान में यह मुख्य रूप से खांसने या छींकने पर हवा में फैलने वाले सूक्ष्म कणों, श्वसन बूंदों के माध्यम से होता है, लेकिन इसके लिए बहुत नजदीक आना पड़ता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के त्वचा के घावों या शरीर के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से भी यह वायरस फैल सकता है। इसलिए संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना चाहिए। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए बीमार व्यक्तियों को दूसरों से अलग रखना, हाथों को साफ रखना और खुद को बचाने के लिए मास्क और दस्ताने जैसे सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा संक्रमित क्षेत्रों में जाने से बचना चाहिए और यदि जाना आवश्यक हो तो उचित सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए। स्वास्थ्य कर्मियों को भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और संक्रमित व्यक्तियों के इलाज के दौरान सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार हम मंकी पॉक्स वायरस के प्रसार को रोक सकते हैं और अपने समुदाय को सुरक्षित रख सकते हैं। हालांकि मंकी पॉक्स मुख्य रूप से अफ्रीका में ही है, लेकिन हाल ही में दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी इसके मामले सामने आए हैं, जो पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी है। इस वायरस का तेजी से फैलना उन जगहों पर भी जहां पहले यह आम नहीं था, एक बड़ी महामारी की आशंका पैदा करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बढ़ते मंकी पॉक्स प्रकोप को लेकर बहुत चिंता जताई है और इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। जुलाई 2022 में WHO ने मंकी पॉक्स के प्रकोप को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल PHIIC घोषित किया। अफ्रीका में मंकी पॉक्स की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। इस क्षेत्र में दुनिया भर में सबसे ज्यादा मामले और मौतें हुई हैं। हालांकि कुछ देशों में इसके प्रकोप में कमी के संकेत मिले हैं, लेकिन स्थिति अभी भी बदल रही है और इसके लिए लगातार सावधानी बरतने की जरूरत है। भारत में अब तक मंकी पॉक्स के कुछ ही मामले सामने आए हैं, जिनमें से ज्यादातर विदेश यात्रा से जुड़े हैं। हालांकि यह राहत की बात है कि भारत में अभी तक बड़े पैमाने पर इसका प्रकोप नहीं हुआ है, लेकिन सावधान रहना और किसी भी खतरे के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। ये है, अगर मंकी पॉक्स को अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है तो भारत के लिए स्थिति बहुत भयानक हो सकती है। भारत में आबादी बहुत घनी है और स्वास्थ्य सेवाओं के संसाधन सीमित हैं। ऐसे में यह वायरस बहुत तेजी से फैल सकता है और बहुत से लोग बीमार हो सकते हैं और कई लोगों की मौत भी हो सकती है। भारत सरकार ने मंकी पॉक्स के खतरे को पहचाना है और देश में इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए कदम उठा रही है। इन उपायों में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर निगरानी बढ़ाना, जोखिम वाले देशों